Good morning, students. Today we will read our sixth lesson, sentences. We have completed our fifth lesson till our fifth lesson. Now we are going to read our sixth lesson, sentences. A sentence is a group of a word which makes a complete sense. It always starts with a capital letter and ends with a full stop, question mark or a exclamation mark. Read the following example. New Delhi is the capital of India. Who is the president of India? How interesting the story is. Always speak the truth. So students, today we will see that what is a sentence. Okay. Now you all know that when we write some word and when we keep that all the words in a group, and after keeping the words in a group, it makes one sentence. And not only sentence but that sentence gives us some sense about that words. अभी जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि सेंटेंस क्या होता है. आज आपने ऐसे 3-4 वर्ड लिख दिया. जैसे कि आप 3-4 वर्ड लिख रहे हो, नेहा गुड इज़ ए गर्ल. आपने अलग अलग वर्ड लिख दिया है, लेकिन इसको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे अलग अलग वर्ड को, तो आपको कोई कंप्लीट सेंस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. इसी वर्ड को अगर आप ग्रुप में रखोगे, जैसे कि आप ग्रुप में ऐसे रखोगे नेहा इज़ ए गुड गर्ल, फिर आप उसको ग्रुप में बनाओगे तो वो क्या बन गया? जब आपने उस वर्ड को ग्रुप में रखा तो वो एक सेंटेंस बन गया. और ये सेंटेंस में आपको सेंस फील हो रहा है कि नेहा एक अच्छी लड़की है, नेहा इज़ ए गुड गर्ल. ये आपको यहाँ पे सेंस फील हो रहा है. तो सेंटेंस जो है वो एक वर्ड का ग्रुप है और जो हमको एक कंप्लीट सेंस महसूस कराता है कि मतलब ये जो सेंटेंस है वो क्या बोलना चाहता है. सेकेंड थिंग, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. ये चीज़ आपको माइंड में रखना है कि जब भी आप सेंटेंस लिखते हो तो वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए. ये ठीक है कि मतलब आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न जो होता है, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को हमेशा ये कन्फ्यूज़न होती है कि अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर नाउन आता है, जैसे कि कोई पर्सन का नेम है और एल्स इट इज़ अ नेम ऑफ अ कंट्री और अ प्लेस, सो यू आर राइटिंग इन अ कैपिटल लेटर. बट ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नाउन को ही कैपिटल लेटर देना है. सेंटेंस चाहे कोई भी हो, सेंटेंस ही से चालू होता हो, द से चालू होता हो, व्हाट से चालू होता हो, हिज से चालू होता हो या किसी के नेम से चालू होता हो, आपको फर्स्ट लेटर सेंटेंस में कैपिटल लेटर ही लिखना है. ये चीज़ आप अपने माइंड में रखना. बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको कैपिटल लेटर से ही अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है. सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस you have to put a full stop. Means here we can come to know that our sentence is totally completed, and after that if you are starting the next sentence after full stop, you can start the next sentence with a capital letter. Okay, is that clear in your mind now? इसके लिए हमको हमेशा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में फुल स्टॉप लगाना चाहिए. फुल स्टॉप लगाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे सेंटेंस में हम जो बोल रहे हैं वो वर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. थर्ड थिंग, द सेंटेंस कैन बी विथ अ क्वेश्चन मार्क ऑल्सो. जैसे कि अगर अभी ये सेंटेंस है व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, फर्स्ट लेटर जो है व्हाट जो आप लिख रहे हो वो फर्स्ट लेटर जो W है वो कैपिटल आएगा. उसके बाद में व्हाट इज़ योर नेम लिखने के बाद में आपको पीछे क्वेश्चन मार्क देना है. ये कुछ कुछ जो सिम्बॉल्स होते हैं ये आपको सेंटेंस में बहुत ज़रूरी होता है. उसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क. डू यू नो व्हाट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क? एक्सक्लेमेशन मार्क हम कहाँ लगाते हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है. कोई भी चीज़, आपने कोई चीज़ अचानक से देखा या आपके लिए कोई सरप्राइज़ है या तो फिर आप एकदम वंडरिंग वे में किसी को कुछ बोल रहे हो तो वहाँ हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल योर ड्रेस इज़. ये हमने कैसे बोला? हमारे बोलने का वे कैसे है? ओहो. या तो हम ऐसे बोलते ओहो न्यू ड्रेस, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. उसके बाद में हाउ ब्यूटीफुल ड्रेस दिस इज़, यानी कि हमने एकदम चौंक के बोला क्या बात है, कितना मस्त ड्रेस है आपका, तो इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. किसी भी चीज़ को हम एकदम वंडरिंग होकर जब पूछते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. अब आप यहाँ पे बोलोगे हाउ, तो क्वेश्चन में भी आता है. So why not question mark and not why we are giving their exclamation mark? This is also your question. I can know that question.
but the way of asking something is very different. So we are using exclamation mark. First we have to see the sense of the sentence कि ये sentence क्या बोल रहा है, वो सेंस को हमको समझना है. उसके बाद हमें कोई चीज़ का यूज़ करना है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, फुल स्टॉप है, उसको आप समझ के कोई भी मार्क यूज़ कर सकते हो. नाउ इफ़ आई एम आस्किंग यू हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, तो ये एक क्वेश्चन है. सो यू हैव टू गिव दैट क्वेश्चन मार्क. देयर यू कैन नॉट गिव एक्सक्लेमेशन मार्क. बट आई एम आस्किंग यू very surprisingly, how nice dress this is. I have not asked you question. I have just given you a compliments. So you have to put their exclamation mark. मैंने आपको compliments दिया, मैंने आपको question नहीं पूछा है कि आपका कितना अच्छा ड्रेस है, वो नहीं पूछा. मैंने आपको ये पूछा क्या कितना अच्छा ड्रेस है आपका. मैंने आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दिया है, इसके लिए आपको वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है. सो आपको पहले वो स्टेटमेंट पढ़ना है. यू हैव टू रीड दैट सेंटेंस एंड देन यू हैव टू गिव any mark. You give a question mark or exclamation mark, whatever you are giving. So now we are seeing this example. First is New Delhi is the capital of India. Here you can see, यहाँ आप देख सकते हो कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल से स्टार्ट हुआ है. दिल्ली कंट्री का नेम है, नाउन है, इसके लिए वो भी कैपिटल में आया है, राइट. उसके बाद है सेकेंड, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके लिए सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है. लेकिन आप नोटिस करो कि हु पे भी आपको W जो है वो कैपिटल लेटर में है. थर्ड इज़ हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी इज़. अब ये क्या है, एक्सक्लेमेशन. दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर द स्टोरी. ये स्टोरी के लिए कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हम इस तरीके से पूछ रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं. हम पूछ नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं. जब हम पूछते तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते, लेकिन हम ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है. फोर्थ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. दिस इज़ ओनली अ स्टेटमेंट. ये सिर्फ सेंटेंस है जहाँ हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं. हमेशा सच बोलो. सो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल गया होगा. नाउ यू आर क्लियर हियर. नाउ ए सेंटेंस ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. लुक एट दिस सेंटेंस इन द टेबल गिवन बिलो. सेंटेंस हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और उसमें प्रेडिकेट होता है. नाउ व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो होता है कि जिसके ऊपर से ये सेंटेंस है, और जिसके ऊपर से सेंटेंस है उसके बारे में क्या बताया गया है वो प्रेडिकेट होता है. जैसे कि देखो, सब्जेक्ट में है ही, वी, आई, दे, रजनी, और एनी पर्सन नेम. मीन्स हियर वी कैन यूज नाउन, प्रोनाउन, एवरीथिंग इज यूज हियर, कॉमन नाउन. अब प्रेडिकेट देखो, He lived in a small town called मधुपुर. अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, बराबर. ही सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी पर्सन है या जो भी है उसके बारे में हम सेंटेंस लिख रहे हैं. तो हमने उसके बारे में क्या बोला है, ही लिव्स इन ए टाउन इन मधुपुर. ओके, सो ही है वो सब्जेक्ट है, लिव्स इन ए टाउन इन मधुपुर ये प्रेडिकेट है. यानी कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि वो जो है वो कहाँ रहता है. तो ही लिव्स इन अ टाउन इन मधुपुर. सो लिव्स इन अ टाउन इन अ मधुपुर इज ए प्रेडिकेट. सेकेंड, वी इज सब्जेक्ट. वी आर गेटिंग पुअरर एवरी डे. हम दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं. सो वी क्या है, हम, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि हमारे बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो हम सब्जेक्ट हो गए. वी है, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट हो गया. हम किसी का नेम लेकर बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है. सो हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट है. वी आर गेटिंग पुअरर एवरी डे. हम दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं. थर्ड, आई थिंक we all ought to do the housework ourselves. मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हमको सबको घर का काम करना चाहिए, बराबर. एवरी डे, रोज करना चाहिए. तो ये मैंने मेरे बारे में बोला. सो आई क्या है, इसमें आई प्रेडिकेट है. काम सारा करना चाहिए, डैट इज आई क्या है, सब्जेक्ट है, और काम सारा करना चाहिए वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया है. नाउ इज डे.
दे आस्क्ड मोनिका अबाउट द एम्बिशन ऑफ लाइफ। दे मतलब उन लोगों ने मोनिका को पूछा कि तुम्हारे लाइफ का एम्बिशन क्या है। सो दे क्या है, सब्जेक्ट है, और उन्होंने मोनिका को पूछा कि आपका एम्बिशन क्या, तो वो क्या है, प्रेडिकेट है। देन इज रजनी। रजनी सेड येस देयर इज वन इन द लंडन जू। रजनी क्या है, सब्जेक्ट, एंड सेड येस देयर इज वन ऑफ द लंडन जू, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है। उसने जो बोला वो वर्ड क्या है, प्रेडिकेट। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। सो अभी इसके नेक्स्ट का कंटिन्यू हम कल करेंगे।